मैं योगेश यादव, आप सभी को एडिटोरियल मंच से स्वागत है। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेसवे में लिखे हुए आलेख को देखेंगे। आज दिनांक है 7 जनवरी 2022। तो एडिटोरियल देखते हैं। अ फाउंडेशनल डिफिसिट, जो फाउंडेशन मतलब होता है कि जो कमियां, फाउंडेशन डिफिसिट मतलब कमी होती है, घटना। फाउंडेशन मतलब जब हमारा बेस ही जब कमज़ोर है तो उस पर हम लोग बात करेंगे इस एडिटोरियल में। लिखा है, राइज इन एनीमिया रेट्स एज रिफ्लेक्टेड इन NFHS5 इज वरिंग। एनीमिया रेट्स मतलब जिसमें जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है उनकी बात की जा रही है। एनीमिया एक डिजीज़ होती है जिसमें लोग आदमियों में, पीपल में आयरन की कमी हो जाती है। और NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, जो ये 5th एडिशन आई है इसकी, उसमें दिया हुआ है रिपोर्ट। अब देखते हैं हम लोग। वीना एस राव जी ने इसे लिखा है। The NFHS 5 fact sheets for India and all states and union territories are now out। जो NFHS 5 का जो फैक्ट शीट है इंडिया के लिए, जो इंडिया में जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उन सभी के लिए आ गया है रिपोर्ट बाहर। एट फर्स्ट ग्लांस मतलब होता है पहली नज़र। इट्स अपीयर टू बी मिक्स्ड बैग, मस्ट टू चीयर अबाउट बट कंसर्न एरियाज रिमेन। मतलब दिया है कि इसमें कुछ अच्छी खबर भी, चीयर मतलब अच्छी खबर मतलब उल्लास, हंसी, और जो बट कंसर्न मतलब ध्यान देने योग्य है, जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसमें। द गुड न्यूज इज दैट देयर सीम्स टू बी अ चेंज इन आवर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, पर्टिकुलरली इन द सेक्स रेशियो। इसमें इस रिपोर्ट में NFHS 5 में जो अच्छी खबर है देखने को मिली है कि उसमें बदलाव है कि इसमें डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या वाली जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, उसमें बदलाव आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द NFHS 1992 to 1993 सर्वे, द सेक्स रेशियो स्लाइटली हायर एमंग द एडल्ट पॉपुलेशन। जब पहली बार दिया गया था NFHS 5 फर्स्ट जो रिपोर्ट आई थी 1992 में, इसमें क्या है उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में जो अब सेक्स रेशियो है काफ़ी बड़ा है और एडल्ट पॉपुलेशन भी बड़ी है। इट इज़ आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स दैट द सेक्स रेशियो एट द बर्थ हैज रीच्ड 1929। इट वाज 1919 फॉर 919 फॉर 1000 मेल्स इन 2015 to 16। जो एक बढ़िया देखने को मिला है कि फर्स्ट 15 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो सेक्स रेशियो है 9:9 हो गया है। मतलब ये बॉयज़ की संख्या है, ये गर्ल्स की संख्या है। तो पहले 2015-16 में 919 था और जो बढ़कर अब कितना हो गया है 929। ये देखने को मतलब अच्छा मिल रहा है, अच्छी खबर है कि लड़कियां बढ़ रही हैं, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। The total fertility rate has also dropped from 2.2% to replacement rate of 2%। जो TFR बोलते हैं इसको, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.2 से कितना हो गया है 2.0 हो गया है। मतलब कि जो पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उस पॉपुलेशन में प्रजनन दर, उसमें ये टोटल मतलब फर्टिलिटी मतलब होता है प्रजनन, तो प्रजनन रेट जो था, दर था, वो कम हुआ है। ये एक अच्छी देखने को मिली है। albeit with not much change in the huge fertility divide between the high and low fertility it's ठीक। जो albeit with मतलब होता है यद्यपि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। जो हाई मतलब जो अधिक, जिनकी जिस स्टेट में हाई फर्टिलिटी रेट थी और जिस स्टेट में एकदम लो फर्टिलिटी रेट थी उसमें काफ़ी डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। इट अपीयर्स दैट स्टेट्स विच वर ऑलरेडी experiencing a decline in fertility rates have continued to do so। और ये भी देखा गया कि जो स्टेट्स पहले से ही TFR में कमी देख रहे थे वो अभी भी ऐसे ही कमी ही देख रहे हैं। सो टू डू सो मतलब अच्छे चल रहे, विदाउट मच चेंज इन ट्रेंड्स इन द हायर फर्टिलिटी रेट्स। मतलब जो हायर फर्टिलिटी स्टेट्स थे उनका जो पहले था, मान लो उनकी प्रजनन दर 2.4 थी तो उनकी 2.2 हो गई, मतलब उनमें कमी आई है। लेकिन जो उनकी कम थी और कमी होती जा रही है, उसकी बात की जा रही है।
These fertility divides can have several socio-economic and political रिपरकशन इन एनी सोसाइटी। जो ये फर्टिलिटी जो अंतर है, डिवाइड है, ये एक ही कारण नहीं, उसका सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कारण है, और सोसाइटी का राजनीति, ये सब तीनों कारण है कि जो डिफरेंस रेट आए हैं। One assumes that adequate attention will be given to these challenges at the policy making and social levels after the detailed report is out। ये क्या बोला जा रहा है कि वन एज्यूम, हमें मतलब एज्यूम मतलब देखा गया दैट एडिक्वेट अटेंशन विल बी गिवन, किस पर एडिक्वेट अटेंशन, मतलब एडिक्वेट मतलब होता है प्रचुर, मतलब अधिक मात्रा में, हमें क्या अटेंशन देना चाहिए, किस पर, पॉलिसी मेकिंग पर, और सोशल लेवल्स आफ्टर द डिटेल रिपोर्ट इज आउट, अभी पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी उस पर हमें क्या करना चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग और सोशल लेवल पर उस पर चेंज देखने को मिलेगा, और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देने योग्य है। बट क्लियरली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर गर्ल चाइल्ड एंड वीमेन एम्पावरमेंट हैव प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव रिजल्ट एंड अ डायरेक्ट कोरिलेशन between higher female literacy, the improvement in sex ratio and the decrease in the total fertility rate can easily be drawn। मतलब ये है कि बट क्लियरली ये देखा जा रहा है कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट है प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। जो पॉलिसी बनी थी किस पर, गर्ल चाइल्ड पर और वुमेन्स के सशक्तिकरण पर, वो क्या हो, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। एंड डायरेक्ट कोरिलेशन किससे ये जो सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का और बच्चियों में, जो प्रोग्राम बना था वो किस पर बिटवीन हायर फीमेल लिटरेसी, महिलाओं में साक्षरता हुई है, इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, जैसा कि पहले 919 था अब 929 हो गया है, तो ये वो सेक्स रेशियो की बात हो गई, साक्षरता बढ़ी है लड़कियों की। एंड डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट कैन इजिली बी ड्रॉन, और जो ये भी देखा गया है कि पहले 2.2 था फर्टिलिटी रेट, और इसमें प्रेजेंट टाइम में कितना है, 2.0 मतलब 2 है। There has been appreciable improvement in general literacy level and in percentage of women and men who have completed 10 years or more of schooling, which has reached 41% and 50.2% respectively। और ये भी देखा गया है कि अप्रिसिएबल मतलब एक सराहनीय इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ किसमें, मेल और फीमेल दोनों के एजुकेशन में, लिटरेसी में। 10 साल से ज़्यादा और 10 साल और 10 साल से ज़्यादा स्कूलिंग की जो संख्या थी वो लड़कियों की 41% हो गई है और लड़कों की 50 पॉइंट हो गई है, मतलब 50.2% हो गई बढ़कर। ऑफ कोर्स मच रिमेंस टू बी डन, और भी बहुत कुछ रिमेंस मतलब बहुत कुछ अभी करने को बाकी है, स्पेशली बिकॉज दिस फिगर इम्प्लाई that around half of our workforce still does not have the qualification and skill to achieve। और ये इम्प्लाई मतलब होता है कि बिकॉज दिस फिगर इम्प्लाई, जो ये फिगर देखने को मिल रहा है कि 41 और 50.2% है, ये क्या है, ये तो मतलब एक जनरल वे में ठीक, लेकिन जो आधी आबादी है हमारी वर्क करने वाली, वो बिना स्किल के काम करती है। यहाँ पर बिना स्किल की बात कर रहा है और बिना क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक। अपवर्ड मोबिलिटी एंड एस्केप देम द पॉवर्टी ट्रैप, और जो अगर हम स्किल प्रोवाइड कर देंगे और लिटरेसी अगर अच्छी हो जाएगी तो हम क्या पॉवर्टी ट्रैप से बच सकते हैं। एस्केप मतलब बचना होता है, ठीक। द हेल्थ सेक्टर डिजर्व क्रेडिट फॉर अचीविंग अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ, एंटीनेटल केयर एंड चिल्ड्रंस इम्यूनाइजेशन रेट्स। और हमारे हेल्थ सेक्टर को, स्वास्थ्य विभाग को एक बढ़िया क्रेडिट मतलब बहुत सराहना चाहिए, क्योंकि जो उसने बहुत अच्छा काम किया किस पर, इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब जो संस्थागत बर्थ जन्म होता है उसमें, एंटीनेटल केयर मतलब जो प्रेगनेंसी होती है ना 0 to 9 जो ये पीरियड होता है उसको एंटीनेटल बोलते हैं। एंड चिल्ड्रंस इम्यूनाइजेशन रेट्स, जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि उनको ज़्यादातर कोई बीमारी हो जाती है, तो उनमें इम्यून सिस्टम भी अच्छा खासा हो गया, ये बात की जा रही है। तो इस काम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को सराहना चाहिए। डिजर्व मतलब योग्य है।
देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट ड्रॉप इन नियोनेटल इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टलिटी रेट। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि नियोनेटल मतलब जब जन्म के बाद जो होता है ना, उसको नियोनेटल बोलते हैं। इन्फेंट मतलब होता है शैशवावस्था, 0 to 6 भी बोल सकते हैं। और कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको 0 to 6 मानते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट उसे 0 to 2 ईयर मानते हैं इन्फेंट को, ठीक। एंड चाइल्ड मोर्टलिटी रेट उसे बोलते हैं जब कोई बच्चा 0 से 1 साल तक के जन्म के दौरान अगर वो डाइड हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसको हम चाइल्ड मोर्टलिटी रेट बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है आप अराउंड 1% पर ईयर। 1% की कमी आई है किसमें, नियोनेटल में, जन्म के बाद जो मृत्यु होती है उसमें कमी आई है। एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो 0 से 2 या 6 वर्ष वाली बात हो रही है उसमें इसमें 1% की कमी आ रही है। एंड 1.6% डिक्रीज पर ईयर फॉर अंडर 5 मोर्टलिटी रेट। अंडर 5 मतलब ये 0 to 6 वाले में कितना आ गया, 1.5 की कमी आई है। ये अच्छा देखने को मिला है कि नहीं तो इतना ज़्यादा डेथ हो जाती थी बच्चों की। नाउ टर्निंग टू द एरियाज ऑफ कंसर्न, जो कुछ एरियाज हैं मतलब क्षेत्र जो बहुत सोचने वाली बात है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन मतलब पोषण मतलब पोषण पर ध्यान देने योग्य है। रिलेटेड इंडिकेटर्स, उस पर जो इंडिकेशन आया है NFHS 5 में वो देखने को है। टू बिगिन विथ इंडिया हैज़ बिकम अ कंट्री विथ more anemic people since NFHS 4 2015 to 16, with anemia rates rising significantly across age group, ranging from children below 6 years, adolescents, girls, boys, pregnant women and women between 15 to 49 years। बोला जा रहा है कि जो हम NFH4 जो आया था 2015-16 में, उसमें उसके हिसाब से जो अब प्रेजेंट टाइम में एनीमिया रेट्स मतलब लोगों में जो लो मतलब आयरन की कमी को ज़्यादा देखा गया। कहाँ से शुरू होता है, मतलब सिग्निफिकेंटली अक्रॉस एज ग्रुप, कहाँ से कहाँ तक, बिलो 6 0 से 6 वाले भी जो हैं उनमें भी एनीमिया देखा गया है। एडोलेसेंस गर्ल मतलब किशोर लड़कियां जो, उनमें भी देखा गया है। एडोलेसेंट गर्ल मतलब 13 to 19 एज जो होती है एडोलेसेंट बोलते हैं। एंड बॉयज़ दोनों में, ठीक। प्रेग्नेंट वीमेन में भी देखा गया है। वीमेन बिटवीन 15 to 49, जो वीमेन कितनी 15 to 49 ईयर की है उनमें भी देखा गया है। ऑलमोस्ट हाफ आवर ह्यूमन कैपिटल लैक ऑफ आयरन, और यहाँ तक ये भी बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर ह्यूमन कैपिटल जो मानव संसाधन है उसमें कितना 50 आधा मतलब 50% के करीब किस एनीमिया से ग्रसित हैं लोग। द इंसीडियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनीमिया अफेक्ट्स ऑल ग्रुप। जो इंसीडियस एडवर्स इफेक्ट मतलब होता है विपरीत, मतलब जो अनुकूल नहीं प्रतिकूल बोलते हैं ना, प्रतिकूल बोलेंगे। ऑफ एनीमिया अफेक्ट्स ऑल ग्रुप, जो डिफरेंस अरे अफेक्ट्स ऑफ एनीमिया, जो अफेक्ट एक होता है, इफेक्ट्स होता है, एक अफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है ये नाउन होता है, ये अफेक्ट होता है ये वर्ब होता है, ठीक। ए वाला वर्ब होगा, ई वाला नाउन होता है। लोअर फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ एंड अलर्टनेस एमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड लेसर कैपेसिटी टू लर्न एंड प्ले डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर फ्यूचर पोटेंशियल एज प्रोडक्टिव सिटीजन। जो ये एनीमिया का जो प्रभाव देखा गया किस पर, कहाँ कहाँ पर, लोअर फिजिकल मतलब स्वास्थ्य उसका कमज़ोर हो जा रहा है। कॉग्निटिव ग्रोथ मतलब उसमें बौद्धिक जो होती है ना, कॉग्निशन मतलब होता है संज्ञानात्मक, लेकिन यहाँ पर बौद्धिक क्षमता देखी जाएगी तो बौद्धिक ग्रोथ भी उसकी कम हो जा रही है। अलर्टनेस एमंग चिल्ड्रन, जैसा कि देखते हैं ना कि बच्चे कितना फुर्तीले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी कम हो रहा है बच्चों में और किशोरों में। लेसर कैपेसिटी टू लर्न एंड प्ले, और उनमें क्षमता भी कमज़ोर हो रही है किसकी, याद करने की और खेलने की। डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एज ए प्रोडक्टिव सिटीजन, और डायरेक्टली किस पर प्रभाव डाल रहा है, उनके फ्यूचर पर। और जब अगर वीक होगा, उनका जो प्रेजेंट वीक होगा तो फ्यूचर कैसे बढ़िया होगा, फ्यूचर पोटेंशियल उनकी क्षमता पर, जो उनका फ्यूचर की जो क्षमता होगी उस पर भी सीधे सीधे वो हो रहा है। और प्रोडक्टिव सिटीजन, और वो कैसे प्रोडक्टिव सिटीजन उत्पादक नागरिक कैसे बन सकते हैं। लोअर कैपेसिटी टू वर्क एंड क्विक फिटिंग ऑफ फॉर
adolescent and adults translate into lower work output and lesser earning. लोअर कैपेसिटी टू वर्क, जो मतलब अगर कम, जिसके पास कम क्षमता होगी काम करने की, और वो खूब जल्दी, वो क्या बोला जा रहा है कि जो लोअर कैपेसिटी टू वर्क, उनके पास क्षमता नहीं रह रही है। और क्विक फैटिक मतलब, क्विक मतलब जल्दी, फैटिक मतलब थकान, जब जल्दी थकान आ जाती है। फॉर एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, किसमें, किशोरों में और एडल्ट्स में। ट्रांसलेट इनटू लोअर वर्क आउटपुट, जब हम लोग किसी काम को, अगर मान लीजिए ये दीवार है और हम यहीं तक चढ़ रहे हैं, ठीक, यहाँ तक चढ़ रहे हैं, तो क्या लोअर वर्क आउटपुट है, तो हम लोग यहाँ तक, हमको यहाँ पर मान लो कुछ रखा है खाने के लिए, तो अगर हम यहीं पर चढ़ पाएंगे तो हम कैसे कुछ खा पाएंगे। तो जब हमारा आउटपुट ही कमज़ोर होगा तो लेसर अर्निंग भी होगी, तो हम आ पा ही नहीं पाएंगे। बात यहाँ से। फर्दर एनीमिया एमंग एडोलेसेंट गर्ल 59.1%, एडवांस टू मैटरनल एनीमिया। ये है कि जो एनीमिया है एडोलेसेंट गर्ल में 59.1% मतलब अप्रॉक्स 60 के, जो कहाँ से आ रही है उसके, मैटरनल एनीमिया। मैटरनल मतलब माता की तरफ से आ रही है, मतलब जो जेनेटिक्स वाली बात हो रही है यहाँ पर, बात आ रही है यहाँ पर। इज मेजर कॉज ऑफ मैटरनल, मातृत्व एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट एंड जनरल मॉर्बिडिटी एंड इल हेल्थ इन कम्युनिटी। और जो मातृत्व पक्ष से इन्फेंट मोर्टलिटी एंड जनरल मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब होता है रोगियों की संख्या, और इल हेल्थ इन कम्युनिटी, और इल हेल्थ मतलब, इल मतलब कमज़ोर हेल्थ होना, और समाज में कमज़ोर, किससे 50 मतलब 60 के अप्रॉक्स एडोलेसेंट लड़कियों में ऐसा देखा जा रहा है। तो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट, एन एरिया ऑफ कंसर्न इज द पुअर कंजम्पशन ऑफ IFA टैबलेट्स बाई प्रेग्नेंट वीमेन। यद्यपि कुछ इम्प्रूवमेंट देखा गया है जहाँ पर, और हमें कंसर्न करना चाहिए, मतलब वरी होना चाहिए कि पुअर कंजम्पशन ऑफ IFA टैबलेट्स बाय प्रेग्नेंट वीमेन, मतलब पुअर कंजम्पशन हुआ। IFA का मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है कि वीमेंस जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको, उनमें आयरन की कमी होती है, तो ये IFA का टैबलेट मिलता है, उनको खाना होता है, ठीक। Perhaps the detailed report will explain why a dedicated program like Anemia Mukt Bharat, which focused on IFA consumption, failed to gain impetus। मतलब कि जो परहैप शायद ही कोई डिटेल रिपोर्ट आएगी इन फ्यूचर जो एक्सप्लेन करेगी कि क्यों एनीमिया मुक्त भारत एक स्कीम आई थी वो क्यों फेल हो गई। हाँ, और वो स्कीम एनीमिया मुक्त भारत किस पर काम कर रही थी, IFA के कंजप्शन मतलब खर्च पर, खपत पर, वो फेल हो गई। एंड टू गेन इम्पिटस मतलब क्यों हो गई कि वो एक प्रोत्साहन नहीं मिला, कि वो फेल हो गई। इक्वली वरिंग इज अ एक्सीडिंगली स्लो पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन इंडिकेटर।